नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में पांचवें भाव के ऊपर, यानी कि पंचम भाव यानी पांचवा हाउस क्या दर्शाता है। पांचवा जो हाउस है वो हमारी एजुकेशन को दर्शाता है, हमारी स्मार्टनेस को दर्शाता है, हमारे संतान सुख को दर्शाता है, हमारे विद्या बुद्धि को दर्शाता है, हमारा धन सम्मान यश की प्राप्ति और गहन समस्याओं से सुलझने की जो पटुता है उसको दर्शाता है, चातुर्यता को दर्शाता है। तो ये जो भाव है, पांचवा भाव, अगर ये अच्छे ग्रहों के साथ या अच्छे भावों से संबंध बनाता है, जैसे इस पांचवें भाव में केतु आ रखा है, तो केतु यहाँ पे क्या रिजल्ट देता है वो तो हमें केतु का रिजल्ट निकालने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम केतु को सीधे तौर पे देखे जाए तो ये एक मेलेफिक प्लेनेट है, केतु राहु शनि, और ये जो मेलेफिक है वो यहाँ पे अच्छा नहीं करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो केतु यहाँ पे जो नुकसान करेगा वो होगा, हमें संतान सुखों में कमी ला सकता है, हमारी जो मतलब एजुकेशन है उसमें उतार चढ़ाव कर सकता है, यानी हमारे अंदर चिंताओं को भर सकता है, और यहाँ हमें मिथ्या विलासी बना सकता है, यानी हम ज्यादातर समय झूठ का सहारा लेना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे बैठा हुआ बुरा प्लेनेट और उसके साथ कोई अगर बुरे भाव से कनेक्ट हो जाता है पांचवा भाव, तो उस तरह के रिजल्ट बनाता है। तो ये जो चीज है ये हमें ये पांचवा भाव दिखाता है। इसमें अगर अच्छा प्लेनेट बैठ जाए, जैसे यहाँ पे बुध है, बुध इस पांचवें भाव का सबसे योग कारक ग्रह होता है, गुरु भी है, मंगल भी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बुध हो तो हमें संतान सुख में प्राप्ति होती है, और विद्या बुद्धि का लाभ होता है, धन सम्मान होता है, और यश की प्राप्ति होती है। ये सब चीजें जो है वो हमें पांचवें भाव से मिलती है। अब हम देखेंगे कि पांचवें भाव को हम अगर प्राइम कप्स माने, यानी पांचवें भाव को प्राइम भाव मान के उसको अगर अलग अलग भावों से अलग अलग ग्रहों से जोड़े तो क्या रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अगर हमें पुत्र प्राप्ति का योग देखना होता है तो पांचवें भाव, अगर पांचवा भाव दूसरे और 11वें भाव से संबंध बनाता है, यानी दूसरा जो है वो परिवार का है, 11वां भाव जो प्राप्ति का, यानी परिवार में वृद्धि जब होगी, यानी कि पुत्र जब प्राप्त होगा तभी हमारे परिवार में वृद्धि होगी। तो अगर पांचवा भाव कहीं दूसरे और 11वें से संबंध बना लेता है तो हमें पुत्र प्राप्ति होती है। ये हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम इनके सिग्निफिकेटर्स में जाए। तो ये जो सिग्निफिकेटर है इसमें आप देखिए, जैसे केतु है तो केतु क्या सिग्निफाई करता है, पांचवा, 12वां, पांचवा, और यहाँ पे देखिए उसका उप नक्षत्र जो है वो छठा, 11वां और 9वां। तो पांचवा और 11वां ये जो है ये भी पुत्र प्राप्ति हमें दे सकता है। तो पांचवा भाव अगर 11वें भाव से संबंध बनाता है और दूसरे से बनाता है तो हमें स्ट्रांगली रिजल्ट आता है पुत्र प्राप्ति का। और यही भाव जो है यही भाव हमारी लव मैरिज को दर्शाता है। अगर पांचवा भाव 7वें और 11वें से संबंध बना देता है तो हमारी लव मैरिज के ज्यादातर योग हो सकते हैं। जैसे आपके सामने ये चंद्रमा है, यानी ये चंद्रमा 7वां भाव और 11वां भाव दर्शाता है। तो अगर पांचवें भाव में अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा होता तो यहाँ पे वो 7वें और 11वें भाव के रिजल्ट देता, तो यहाँ पे लव मैरिज जैसे योग बना सकता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल में बुध देखिए, बुध जो है वो 7वां, 10वां और 11वां रिजल्ट दे रहा है, और मंगल जो उसका नक्षत्र है वो 5वां रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे 5वां, 7वां, 11वां, तो यानी कि ये लव मैरिज के भी योग बना देता है। और अगर हम खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और खेल संबंधी जो भी हमारे भाव हैं, तो अगर हम किसी खेल में क्वालिफाई करना चाहते हैं या खेलों के से संबंधित कोई अगर हमारे मन में कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए हम पांचवें भाव को देख सकते हैं। तो पांचवा भाव अगर छठे और 11वें से संबंध बना ले, यानी कि पांचवा जो है वो छठे और 11वें से संबंध बना ले, तो हमें उन खेलों में सक्सेस मिलने का योग बन जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भावों पे और उनके संबंधों पे डिपेंड है। यही भाव है जो अच्छा बन सकता है, यही भाव बुरा बन सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताता हूं, अगर ये पांचवा भाव 8वें और 12वें से संबंध बना ले तो हमें व्यापार में नुकसान दर्शाता है, नौकरी में नुकसान दर्शाता है। यही पांचवा भाव 9वें भाव और 10वें और 11वें से बना ले तो हमें जॉब चेंज के साथ अच्छी इनकम भी मिल सकती है, यानी कि हमारा जब जॉब चेंज होगा तो विद प्रमोशन होगा या फिर हमें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अगर यही 5वां और 9वां भाव होता है तो हमें सिर्फ जॉब चेंज होती है, और इसके साथ अगर 10वां और 11वां जुड़ जाए तो हमें फिर अच्छे जगह पोस्ट भी मिल जाती है और अच्छा कुछ फाइनेंशियली भी अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो ये जो भाव हैं ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो ये हमें हमेशा काउंट करने चाहिए जन्म कुंडली में कि जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है
वो कहाँ जा रहा है, और फिफ्थ हाउस जो है वो किस घर को साथ संबंध बनाता है, इसका जो और बाकी जो ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ इससे कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट होके कौन कौन से रिजल्ट बना देते हैं। ये काफी कंफ्यूजन करने वाला वीडियो है, लेकिन आप घबराए नहीं। परीक्षा निकालने के लिए काफी तरह से आपको डीप जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम पांचवें भाव का कभी भी रिजल्ट निकालें तो उसके नक्षत्र उपनक्षत्र को भी लें और उसके हिसाब से उसके संबंधों को भी लें, तब जाके हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये पांचवें भाव पे था, और ये जो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आप अपनी जन्म कुंडली संबंधित कोई भी क्वेरी हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697841 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। और आप अपनी जो बर्थ डिटेल है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों।